दोस्तों, हम सब में सक्सेस पाने का जुनून ऐसा है कि हम लोग पागलों की तरह भाग रहे हैं। लेकिन क्या सच में हमें पता है कि सही मायनों में सक्सेस कैसे मिलती है? रीवर्क ये किताब प्रैक्टिकली सिखाती है कि बिजनेस और ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए पुराने कॉन्सेप्ट को तोड़कर नई सोच अपनानी होगी। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रीवर्क के की प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में कैसे उतारें और सक्सेस का नया रास्ता चुनकर अपनी दुनिया में बदलाव का रिवॉल्यूशन कैसे लाएं। तो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है चैनल 360 डिग्री रियल यू पर। जब हम बात करेंगे दोस्तों एक ऐसी किताब की जो सिर्फ बिजनेस की ही नहीं बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी आपको नए तरीके से सोचने के लिए इंस्पायर करेगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रीवर्क की, जो जैनसन फ्राइड और डेविड हैनमेयर हैंसन की एक रिवॉल्यूशनरी किताब है। इसके कुछ रेडिकल आइडियाज़ न सिर्फ आपके बिजनेस को बदल सकते हैं बल्कि आपको एक नए आउटलुक के साथ जीना सिखा सकते हैं। तो चलिए गहराई में उतर कर नई सोच को बाहर लाने की कोशिश करते हैं। प्लानिंग इज गेसिंग। हम अक्सर अपनी ज़िंदगी और कैरियर के लिए बड़ी प्लानिंग करते हैं, जैसे मुझे अगले 5 साल में यहाँ पहुँचना है या मैं 30 की उम्र तक ये सब हासिल कर लूँगा। लेकिन रीवर्क हमें सिखाती है कि प्लानिंग इज गेसिंग। जब आप अपनी ज़िंदगी या बिजनेस में बहुत दूर की प्लानिंग करते हो तो आप गेस कर रहे होते हो। रिसर्च कहती है कि इंसान का ब्रेन एडप्टेबिलिटी यानी बदलाव को जल्दी अपनाने की सलाहियत रखता है। बहुत हाई सलाहियत होती है इसकी, इसलिए छोटी छोटी प्लानिंग्स और उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी के साथ हैंडल करना सीखिए दोस्तों। जैसे एलन मस्क ने स्पेसएक्स के शुरुआती दिनों में बहुत बड़ी प्लानिंग करने के बजाय छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट किए और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से वो आज दुनिया के सबसे बड़े स्पेस मिशन को चला रहे हैं। वर्कहोलिज्म इज़ अ ट्रैप। हमारे समाज में वर्कहोलिज्म एक अच्छी बात मानी जाती है, यानी जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा काम करेगा वही सबसे ज़्यादा सफल होगा। लेकिन सच क्या है? रीवर्क कहती है कि वर्कहॉलिक होना एक ट्रैप है। साइंटिफिक स्टडीज़ जैसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च बताती है कि एक हफ्ते में 50 घंटे से ज़्यादा काम करने पर प्रोडक्टिविटी गिरने लगती है। इसका मतलब है आप जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ही कम आउटपुट मिलेगा आपको। एरियाना हफिंगटन, जिन्होंने हफ पोस्ट को एक ग्लोबल मीडिया कंपनी बनाया, खुद वर्कहॉलिज्म का शिकार हुई। उन्होंने सीखा कि अपने लाइफ में बैलेंस लाकर ही वो सच में क्रिएटिव और सक्सेसफुल हो सकती हैं। इसलिए काम को स्मार्ट तरीके से करना ज़रूरी है, न कि सबसे ज़्यादा देर तक बहुत मेहनत के साथ। दोस्तों, उसी तरह मीटिंग आर अ वेस्ट, चाहे वो ऑफिस मीटिंग हो या दोस्तों के साथ कोई प्लानिंग मीटिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि उनका आउटकम बहुत कम होता है? रीवर्क कहता है कि मीटिंग्स, स्पेशली लॉन्ग मीटिंग्स, टाइम का सबसे बड़ा वेस्ट है दोस्तों। रिसर्च भी बताती है कि एवरेज मीटिंग 71% ऑफ द टाइम नॉन प्रोडक्टिव होती है। इसका सॉल्यूशन है कि मीटिंग को छोटा करें, क्लियर और एक्शन ओरिएंटेड रखें। ट्विटर स्क्वायर के फाउंडर जैक डॉर्सी का नाम तो आपने सुना है। अपनी मीटिंग को स्ट्रिक्ट 30 मिनट कैप पर रखते हैं दोस्तों। वो कहते हैं कि इससे डिस्कशन जल्दी ख़त्म होती है और लोग एक्शन पर ज़्यादा फोकस करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट नाउ, परफेक्ट लेटर। हम में से कितने लोग हैं किसी काम को शुरू करने से पहले परफेक्ट होने का इंतज़ार करते हैं? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा लोग हैं। लेकिन सच ये है कि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। रीवर्क की फिलॉसफी है कि अभी शुरू करो, फिर धीरे धीरे उसे बेहतर बनाते जाओ। एक रिसर्च के मुताबिक लोग अपने काम को शुरू करने में देर नहीं करते, वो ज़्यादा सफल होते हैं दोस्तों, क्योंकि वो चीज़ों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से सीखते हैं।
अब देखिए कि एयरबीएनबी के फाउंडर ब्रायन चेस्की ने बिना परफेक्ट मॉडल के एयरबीएनबी को लॉन्च किया। शुरू में उन्होंने कई दिक्कतों का सामना किया, लेकिन वो अपने प्रोडक्ट को हर स्टेप पर इम्प्रूव करते गए। आज एयरबीएनबी दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटलिटी प्लेटफॉर्म है। एम्ब्रेस कॉन्स्ट्रेंट्स। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास अगर सब कुछ होता तो हम ज़्यादा सफल होते, लेकिन रीवर्क बताता है कि कॉन्स्ट्रेंट्स यानी लिमिटेशन आपकी सबसे बड़ी ताकत है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की एक स्टडी बताती है कि जिन एंटरप्रेन्योर्स ने कम रिसोर्सेज में काम शुरू किया, उन्होंने ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखाई और उनकी कंपनीज ज़्यादा सस्टेनेबल बनी। अब IKEA के फाउंडर इंगवार कैम्प्राड ने बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज से शुरुआत की। उन्होंने अपनी लिमिटेशंस को स्ट्रेंथ में बदला और आज IKEA पूरी दुनिया में एक नाम है, एक आइकॉन है। दोस्तों, सक्सेस इज नॉट ऑलवेज अबाउट मनी। रीवर्क ये सिखाती है कि सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। ज़िंदगी में असली सफलता तब मिलती है जब आप अपने काम और पर्सनल लाइफ में संतुलन बना लेते हैं। रिसर्च शोज जो लोग अपने पर्सनल वेल बीइंग पर ध्यान देते हैं वो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा खुश रहते हैं और प्रोडक्टिव रहते हैं। वर्जिन ग्रुप के फाउंडर रिचर्ड ब्रैंसन हमेशा कहते हैं, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, योर फैमिली एंड योर हैप्पीनेस। बाकी सक्सेस तो खुद ब खुद आएगी दोस्तों। यही सोच है रीवर्क की भी। नाउ टाइम टू थिंक एंड एनालाइज योर रीवर्क माइंडसेट। तो दोस्तों, रीवर्क का यही निचोड़ है। चाहे आप एक स्टार्टअप शुरू कर रहे हो या अपनी पर्सनल लाइफ में कोई बदलाव लाने की सोच रहे हो, ट्रेडिशनल तरीके से हटकर हमेशा सोचना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। छोटी प्लानिंग, स्मार्ट वर्क और अपनी लिमिटेशंस को अपनी ताकत बनाना सीखिए दोस्तों। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या आप अपनी लाइफ और करियर को रीवर्क के हिसाब से बदलने के लिए तैयार हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।